गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच कॉमर्स में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने कल क्वेश्चन देख लिया था, ठीक, कल हम क्वेश्चन थोड़ा ऊंचे स्टैंडर्ड लेवल का देखा था। आज थोड़ा और है, आज कुछ पॉइंट्स और हैं जो आपको फंसा सकते हैं। ठीक है, आज मैं वो क्वेश्चन लेके पढ़ाने जा रहा हूँ एस.एन. शुक्ला का क्वेश्चन नंबर 15। ध्यान दीजिएगा, हम क्वेश्चन पढ़ के आपको सुना देते हैं। 31 मार्च 2011 को अश्वनी व भारत का चिट्ठा निम्न था। ठीक है, इधर संपत्तियां दिया हुआ, दायित्व और इधर संपत्तियां। ठीक है, आइए फर्स्ट में हम क्या बनाते हैं, रिलेशन अकाउंट। तो रिलेशन अकाउंट ध्यान दीजिएगा कैसे बनाते हैं। ठीक, आइए रिलेशन अकाउंट बनाते हैं एस.एन. शुक्ला का क्वेश्चन नंबर 15। एस.एन. शुक्ला, ध्यान दीजिएगा इसमें कुछ नए पॉइंट्स है। ठीक है, जितने भी नए पॉइंट्स के क्वेश्चन होंगे सारे हम क्वेश्चन आपको करा देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे फर्स्ट नंबर पे रिलेशन अकाउंट बनता है। रिलेशन अकाउंट, ठीक, इसका एक साइड डेबिट होता है और एक साइड क्रेडिट। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा इसके डेबिट साइड में क्या चीजें आते हैं हमने आपको बता ही चुका है। पिछला नहीं समझ में आया तो पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक है, आज मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ 15 नंबर। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में पहले यहाँ क्या करते हैं, टू ऑल एसेट्स, और बाई में क्या करते हैं, बाई ऑल लायबिलिटीज। याद है आप लोग को, ध्यान दीजिएगा। तो टू ऑल एसेट्स में देखिएगा, टू ऑल एसेट्स अंडरलाइन कर लेंगे। ऑल एसेट्स के अंतर्गत क्या क्या है देखिएगा, स्टॉक है पहले आपका। स्टॉक कितने का आपका, 10,000 रुपए का। उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आपका है 20,000 रुपया। उसके बाद आपका है डेप्टर, डेप्टर आपका दिया हुआ है 40,000 रुपया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैंने डेप्टर 40,000 क्यों लिया है, क्योंकि अमाउंट अंदर वाला लिया, बाहर माइनस वाला नहीं। ठीक है, प्रावधान घटाने के बाद 36,000 आएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने देनदार को बुक वैल्यू पे ले लिया, यानी पुस्तक मूल्य पर। हम 4,000 डिफरेंस यहाँ दिखा सकते हैं। ठीक है, प्रोविजन जो है अभी हम दिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले क्वेश्चन की तरह है, थोड़ा सा पॉइंट चेंज है। उसके बाद आपका हो जाएगा बिल्डिंग, बिल्डिंग आपका दिया हुआ है 70,000 रुपया। उसके बाद आपका दिया हुआ है गुडविल, गुडविल आपका दिया हुआ है 15,000। अब ये सारे एसेट्स जो है, इन सारे एसेट्स को हम प्लस करके बाहर कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, प्लस करेंगे तो 1,55,000 रुपये आएगा। ठीक, अब प्लस करके देख लीजिएगा, आपको 1,55,000 रुपये आएगा। ठीक है, अब उसके बाद जब यहाँ ऑल एसेट्स हो गया तो इधर क्या आता है, ऑल लायबिलिटीज। ध्यान दीजिएगा, बाई ऑल लायबिलिटीज। ठीक, ऑल लायबिलिटीज के अंतर्गत क्या क्या है, फर्स्ट नंबर पे क्रेडिटर है। क्रेडिटर कितना दिया हुआ आपका, 76,000 रुपया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा अश्वनी लोन भी है। ठीक है, आप अश्वनी लोन नहीं, बाई इन्वेस्टमेंट फंड। क्या क्या दिया हुआ है आपका, विनियोग उच्चवाचन फंड है। ठीक है, ये भी हमारा लायबिलिटीज है। तो दिखा देंगे क्या, बाई इन्वेस्टमेंट फंड, मतलब इन्वेस्टमेंट फंड। ठीक, इन्वेस्टमेंट फंड दिखा सकते हैं आप। कितना दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट फंड आपका, ध्यान दीजिएगा 2,000 रुपये। और कुछ है, लोन दिया है तो वो लोन आप इसमें भी दिखा सकते हैं और अलग से भी दिखा सकते हैं, जो मतलब साझेदार का लोन है। ठीक है, तो हम संचय है, संचय निधि, ये तो जाता नहीं, आपको पता है पार्टनर्स कैपिटल में इसको डिवाइड करके दिखा देते हैं बाई कैपिटल में। तो ये दो चीज हो गई, इन दोनों को जोड़ के बाहर कर लेते हैं, 76,268,000 रुपये। ठीक, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ये आपका दो लायबिलिटीज था। अब उसके बाद हम ध्यान देते हैं, उसके बाद दिया हुआ है मिस्टर अश्वनी लोन, यानी बाई कर देंगे, बाई अश्वनी लोन। ध्यान दीजिएगा अश्वनी लोन कितना दिया हुआ है आपका, 10,000 रुपये। ठीक, उसके बाद में देखिए क्या दिया हुआ है, मिस्टर भारत लोन, मतलब भारत का लोन, मिस्टर भारत लोन। भारत का लोन कितना दिया हुआ है, 20,000 रुपये।
ठीक। उसके बाद देखिए प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, जो मैंने यहाँ 40,000 बुक वैल्यू पूरा दिखाया था, 36 दिखाएंगे था, तो इसका जो प्रावधान है 4,000 रुपये उसको बाई में दिखा देंगे, बाई PBD यानी प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, कितना था 4,000 रुपये। ठीक। उसके बाद देखिएगा, ठीक है, यहाँ तक तो ऊपर पूरा भरा गया। अब उसके बाद हम समायोजन पढ़ते हैं। अश्वनी ने अपने पत्नी के ऋण को चुकाने का फैसला लिया, उसने स्टॉक को 8,000 रुपये में ले लिया। ध्यान दीजिएगा, अश्वनी क्या कर रहा है, एसेट्स को टेक ओवर कर रहा है। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, बाई अश्वनी, अश्वनीश ब्रैकेट में क्या ले रहा है, स्टॉक, कितने का ले रहा है स्टॉक, 8,000 रुपये। ठीक, और ये क्या करेगा, ये ऋण को भी चुकाएगा। ठीक है, तो अश्वनी ने पत्नी का ऋण चुकाने का फैसला ले लिया। ठीक है, आगे देखिए उसके बाद क्या दिया, इसको बाद में करते हैं लोन वाला, पहले इधर का पूरा साइड हो जाए। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, भारत, अब सेकंड नंबर पे क्या दिया है, भारत ने आधे विनियोग को पुस्तक मूल्य के 10% कम लिया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, विनियोग कितना था, 20,000, 20,000 का 10% निकालेंगे, 20,000 का आधा, 20,000 का 50% तो 10,000 हो गया, 10,000 का 10% कम कर देंगे, तो 10,000 का 10% निकालेंगे 1,000, तो 10,000 में से 1,000 कम करेंगे तो 9,000। तो यदि भाई क्या हो जाएगा, भारत, भाई भारत, भारत क्या लिया हुआ है, ये इन्वेस्टमेंट। ध्यान दीजिएगा कितने का लिया, कितना आएगा, 9,000 रुपये आएगा। ठीक, 9,000 ही आएगा। और देखिए उसके बाद, अब उसके बाद हम करते हैं थर्ड नंबर पे, देनदारों से 38,000 रुपया, भवन से 1,30,000, ख्याति से 12,000 रुपया और शेष विनियोग से 9,000 रुपया वसूल हुए। ध्यान दीजिएगा, वसूल हो रहा है। तो भाई कैसे बैंक करते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ हम बैंक कर देंगे। क्यों बैंक कर देंगे, क्योंकि जो संपत्ति दिया हुआ रिकॉर्ड में वो बैंक के नाम से दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, बैंक कर देंगे, टू बैंक। ठीक, अंडरलाइन। क्या क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर पे दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना प्राप्त हुआ, 9,000 रुपये। उसके बाद दिया हुआ है देनदार भी कर देंगे, आगे पीछे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टमेंट के बाद डेप्टर हो गया, डेप्टर सबका कितना दे दिया, 38,000 रुपये। उसके बाद आपका बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग आपका कितना हो जाएगा, 1,30,000। उसके बाद आपका गुडविल हो गया, गुडविल आपका हो जाएगा 12,000 रुपये। ठीक, मतलब ये एसेट्स जो है हमको रिलाइज हुई है फर्म से बेचने के बाद। ध्यान दीजिएगा, तो टोटल जोड़ेंगे 1,89,000 यानी 1,89,000। ठीक है, अब उसके बाद जरा ध्यान दीजिएगा, लेनदारों को 1/2 छूट काट के भुगतान कर दिया गया। ठीक है, आइए लेनदार को भुगतान करना है, तो उससे पहले ऊपर देख लेते हैं। मेरा फर्स्ट पॉइंट में छूटा हुआ था कि अश्वनी ने अपनी पत्नी का ऋण चुकाने का फैसला लिया। आइए, अश्वनी लोन चुका रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अश्वनी, अश्वनी ब्रैकेट में लोन, लोन देखिएगा कितना लोन चुका रहा है ये अश्वनी, 10,000 का, यानी उसकी वाइफ का लोन जो 10,000 था, तो ये 10,000 को क्या करेगा, वो चुका देगा। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब उसके बाद हम थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, 4 पॉइंट। ठीक है, लेनदारों को 1/2% छूट काट के भुगतान कर दिया गया। ध्यान दीजिए, लेनदार को भुगतान कर रहा है, तो क्या होगा, टू बैंक के नाम से होगा, टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में क्रेडिटर, क्रेडिटर कितना पेमेंट कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, 1/2% बोल रहा है, यानी आधा %। ठीक है, तो आधा % निकालने आता ही है आप लोग को, नहीं आता तो हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो आधा % जब आप निकालेंगे तो आपका आएगा, हम ठीक है, आधा % निकालेंगे तो हम आपको डायरेक्ट बता देगा, घटा के आप कर लीजिएगा, 76,600, तो ये 75,620 रुपये आएगा। ठीक है, लेनदार का 1/2% छूट उसका निकाल के उसमें से घटाने के बाद। अब ध्यान दीजिएगा, उसके बाद क्या दिया हुआ है, एक अपलिखित टाइपराइटर को भारत ने 600 रुपये में ले लिया। अपलिखित टाइपराइटर, ध्यान दीजिएगा, भारत ले रहा है, तो कोई भी पार्टनर संपत्ति लेता तो भाई में ही चलता है, तो भाई भारत हो जाएगा, भाई
भारत क्या ले रहा है, टाइप राइटर, कितने का ले रहा है, 600 रुपये का। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे प्रोसेस करते हैं। वसूली व्यय 2000 रुपये हुए। ध्यान दीजिएगा, वसूली है यानी एक्सपेंसेस दिखा देंगे या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आपके ऊपर है। कितना हुआ, 2000। अभी इन सबको प्लस करेंगे तो 620 यहाँ हो जाएगा, 5 2 7, ये 7 यानी 77,620 रुपये का उसने दायित्वों का पेमेंट किया, प्लस जो एक्सपेंसेस है उसका पेमेंट किया। अब उसके बाद और कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो ये इन्वेस्टमेंट फंड है 2000 रुपये, इसका भी तो पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने क्रेडिटर का पेमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट फंड का पेमेंट नहीं किया है। तो अलग से दिखा देंगे या इसी में जोड़ देंगे, हम अलग से दिखा देते हैं इन्वेस्टमेंट फंड। ठीक है, इसी बैंक कॉलम में, या इसको आप मत प्लस कीजिए, इसी के नीचे दिखा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, कितना है, 2000 क्या इन्वेस्टमेंट। तो इसको जोड़ेंगे तो 77 था, 78 और 69,000, 5 4 9 यानी 79,620। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा और कुछ बचा हुआ है, मैंने दायित्व का पेमेंट कर दिया। और कुछ ध्यान दीजिएगा, अब जरा एक बात बताइए, ये भारत भी तो अपने लोन का पेमेंट करेगा क्योंकि ये भी दायित्व है। तो यहाँ हो जाएगा टू भारत लोन। कितना लोन है, 20,000। ठीक, और भी कुछ है इसमें, ध्यान दीजिएगा। और कुछ छोटा हुआ है, नहीं हुआ है, तो आइए इसका कैलकुलेशन करते हैं। जब इसका क्रेडिट साइड जोड़ेंगे तो ज़्यादा आएगा डेबिट की अपेक्षा। क्यों, क्योंकि उधर देख रहे हैं 1,89,000, इधर ये जोड़ेंगे और इधर डेबिट का साइड थोड़ा कम है। ठीक है, तो आइए कैलकुलेशन टैली करते हैं। इसको जब जोड़ेंगे तो 3,18,000 रुपये रहेगा। ये टोटल यहाँ भी लिख देते हैं, 3,18,000 रुपये 600, 3,18,600। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद 3,18,600 में से जब हम डेबिट बैलेंस को अगर प्लस करके माइनस करेंगे तो मेरा जो भी आएगा वो 55,980 रुपये क्या आएगा, प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस का ज़्यादा था इसलिए प्रॉफिट आ रहा है। तो प्रॉफिट आ रहा है तो चूंकि टू पार्टनर है तो दोनों पार्टनर को देना पड़ेगा, अश्वनी और भरत है। तो यहाँ पे लिख देंगे टू प्रॉफिट, आप ट्रांसफर लिख दीजिएगा, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, हम शॉर्टकट लिख दिए, मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए। क्या क्या नाम है, अश्वनी और भारत। तो हमने बताया आपको 55,980 रुपये आएगा। जब उसका क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया नहीं, तो इसको बराबर बांट लेंगे, दो पार्टनर तो 1/2 जब निकालेंगे 55,980 का, तो एक का आएगा आपका 27,990, तो इसका भी आएगा 27,990। इन सबको जोड़ के बाहर कर देंगे तो 55,980। ठीक, ये था हमारा रिलायेशन अकाउंट, इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। ठीक, आप राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम आपको पार्टनर्स कैपिटल बता दें। अब हम पार्टनर्स कैपिटल बताने जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। कितने पार्टनर है, 2 पार्टनर है, तो 2 पार्टनर का लाइन खींच देते हैं, अश्वनी और भरत। कौन कौन है, फर्स्ट में क्या है, अश्वनी और भारत। अश्वनी और भारत, ध्यान दीजिएगा। पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले क्या लिखते हैं, पुराना पूंजी। ऊपर जो बैलेंस शीट में दिया था पुराने वाले, ध्यान दीजिएगा कितना दिया हुआ बैलेंस शीट में। इसका एक साइड डेबिट और क्रेडिट होता है, ऊपर आप पर्टिकुलर लिख सकते हैं। ठीक है, हम लिखे नहीं है, आप लिख लीजिएगा। अब देखिए उसके बाद क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान दीजिए बुक में कि कितना दिया हुआ है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसमें सबसे पहले हम पुराना पूंजी दिखाएंगे। पुराना पूंजी कितना दिया, ध्यान दीजिएगा। अश्वनी का दिया 20,000 और भारत का भी दिया 20,000, यानी बाई बैलेंस मीटिंग में आ जाता है। बाई बैलेंस मीटिंग कितना दिया, 20,000 अश्वनी का दिया और 20,000 का इसका दिया, भारत का दिया।
अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन में बोला गया था संचिति, क्या था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में था संचय निधि। संचय निधि ध्यान दीजिएगा कितना दिया हुआ है? 20,000। संचय निधि 20,000 हमने बताया था, दो पार्टनर है, रेशियो नहीं दिया है, बराबर में बांटेंगे। 10,000 बाई 20,000 कितना? 10,000 इसका आएगा और 10,000 इसका आएगा, ठीक, क्योंकि बराबर साझेदार है। अब उसके बाद देखिएगा रिलेशन के जो प्रॉफिट थे, रिलेशन में प्रॉफिट आया था, अभी क्वेश्चन मैंने किया। उसके बाद इसमें दिखा देंगे बाई रिलाइजेशन, रिलाइजेशन अकाउंट कितना कितना था? 27,990, 27,990 ये क्वेश्चन था, मतलब प्रॉफिट। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन में बोला था अश्वनी का लोन, टू रिलेशन में दिखाए थे, टू अश्वनी लोन, तो बाई दिखा देंगे रिलेशन के नाम से, बाई रिलेशन 10,000, क्योंकि अश्वनी का लोन पेमेंट किया था मैंने, टू में दिखाया था, टू बैंक के नाम से, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा रिलेशन में जो भी दो पार्टनर एसेट्स लिए थे, टू रिलेशन एसेट्स लिए तो हम बाई में किए थे, उसका कैलकुलेशन जब उसको डालेंगे तो यहाँ पार्टनर्स का करके टू नहीं होते हैं, टू क्या नाम है? रिलेशन के नाम से। आशोनी लिया था 8,000 रुपये का, और ये लिया था भारत लिए थे 9,000, और 600 रुपये इसका टाइपराइटर का भी हम डायरेक्ट जोड़ के दिखा दे रहे हैं, 9,600, ठीक, क्योंकि 600 बाद में बोला था, भारत ने टाइपराइटर भी लिया और ऊपर था 9,000 विनियोग को लिया, तो मैंने दोनों जोड़ के बता दिया, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा खत्म, और कुछ तो है नहीं। अब इसके बाद कैश, आइए बैंक करनी सकते हैं, देख के बता सकते हैं आपकी क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा आएगा, डेबिट बैलेंस कम आएगा, तो जो भी अंतर आएगा वो बाई में जाएगा। तो आइए जोड़ लेते हैं इसको, तो 67,990 ये जोड़ेंगे 57,990, ये 57,990 हो जाएगा, 67,990। तो हम मिस्टेक हो गया था, जो भी जाएगा वो टू में जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो जो 67,990 में से अगर आप ये 8,000 घटाएंगे तो टू बैंक के नाम से एंटर करेंगे, ठीक है, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि डिफरेंस यहाँ पार्टनर्स कैपिटल में बैंक के अकाउंट करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जब 8,000 आप माइनस करेंगे तो 59,909, और इस 57,990 में से 9,600 अगर माइनस करेंगे तो आपका आएगा 48,390, ठीक। यहाँ कोई दिक्कत कर लीजिएगा, ये अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। अब इसके बाद मेरा नंबर किसका आता है? बैंक अकाउंट। आइए बैंक बनाते हैं। एक साइड डेबिट और एक साइड क्रेडिट, ध्यान दीजिएगा। तो बैंक में सबसे पहले क्या लिखते हैं, ऊपर जो दिया था बैंक में रोकड़, तो क्या लिखते हैं, टू बैलेंस बीडी, यानी बैंक में रोकड़ 17,000 दिया था, तो यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस बीडी कितना, 17,000। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, टू रिलाइज, जब संपत्ति बिका था तो उससे रिलाइज हुआ था, भाई में दिया था 1,89,000, याद होगा, तो उसको हम टू में कर देंगे, टू रिलाइजेशन के नाम से, रिलाइजेशन अकाउंट कितना था, 1,89,000, 1,89,000 था, 1,89,000, ठीक है। अब उसके बाद हम बाई में आते हैं। अगर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात है कि बैंक में ये बैंक आएगा, क्योंकि ये बैंक टू में है, तो इसका कैलकुलेशन बाई में करेंगे, किस नाम से, अश्वनी और भारत के नाम से। तो बाई अश्वनीज कैपिटल बाई भारत कैपिटल, ध्यान दीजिएगा कितना कितना है, 59,000 अश्वनी का है, 59,990 हो गया, और इसका अश्वनी का है 48,390, ठीक है। अब इसके बाद जो हम दायित्वों का पेमेंट किए थे टू के साइड, तो वो भी यहाँ जाएगा। तो बाइक किस नाम से दिखाएंगे, बाइक लाइसेंस के नाम से, ध्यान दीजिएगा, लाइसेंस अकाउंट कितना दिया हुआ है, अलग अलग हम दिखा देते हैं। फर्स्ट में इसमें था आपका 75,620, ठीक। उसके बाद हम दिखा देते हैं एक्सपेंसेस का अलग से दिखाते हैं, इसी में आप जोड़ सकते हैं एक्सपेंसेस, हम इसी में जोड़ देते हैं।
75, 75 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। ठीक, मैंने डायरेक्ट जोड़ दिया, जो विघटन वह होंगे। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद और कुछ जाएगा। हाँ, लोन, भारत का भी लोन तो चुकाएंगे, क्योंकि अश्वनी का लोन चुकाया तो भारत का भी लोन चुकाना पड़ेगा, तो भाई भारत। ठीक है, रिलाइशन के नाम से लिखा दीजिए भाई, रिलाइशन ब्रैकेट में लोन। कितना लोन दिया हुआ है, 20,000। और कुछ बचा हुआ है, ध्यान दीजिए। जो भारत का लोन हम चुका रहे थे, टू बैंक के नाम से चुका रहे थे वहां पर, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 20,000 का भाई भारत। ठीक है, वहां पर मैंने देखिएगा, तो वहां पर हमने वो कर दिया था, क्योंकि बैंक मतलब वो कर दिया था अश्वनी। ठीक है, तो वहां पर आप बैंक कर सकते हो। ठीक है, तो आप मिस्टेक हो गया था, आप ध्यान दे दीजिएगा। तो ये भारत लोन हो जाएगा 20,000। अब इसको जब प्लस करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 2,06,000। यहाँ भी आ जाएगा 2,06,000। तो यहाँ से आपका बैंक अकाउंट क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये था बैंक अकाउंट। ठीक, अगर आपको कोई भी समस्या डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि अदर बुक का भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। हम एस एम टोकला के स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन कराते रहेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैंने पार्टनर्स कैपिटल लिखना भूल गया था, तो पार्टनर्स कैपिटल यहाँ लिख देते हैं। इसको आप 20 में लिख दीजिएगा। ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं था, इसलिए मैं थोड़ा मिस्टेक कर दिया था। तो ये था आपका अश्वनी और भारत का क्वेश्चन, मतलब एस एम टुकला का क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद हम क्वेश्चन लेकर हाजिर होंगे। ठीक है, इसके बाद चर्चा होगी आपका गार्डनर वर्सेस मर्रे। ठीक है, गार्डनर वर्सेस मर्रे ये लास्ट टॉपिक है डिसोल्यूशन का। उसके बाद हम आपको कंपनी अकाउंट पढ़ाएंगे। ठीक है, बाकी जो छूटा हुआ पार्टनर है उसको हम कवर करा देंगे आप लोग का। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या कोई क्वेश्चन पूछना हो तो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू।